श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान योग नामक 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले प्रसंग में देखा था कि भगवान कहते हैं कि पूर्व संस्कार जागृत होते हैं जो पहले के जन्म में आपने साधना की है, तो आपका मन बलपूर्वक उस तरफ खिंच जाता है। आप संसार के कुछ भी व्यवहार कर रहे हो, अचानक आप देखेंगे इतने वर्षों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब मेरा मन ध्यान में, भगवान में, साधना में, शास्त्रों में, सत्संग में क्यों लग रहा है। इसका मतलब है पहले आप योगी थे, आपकी साधना का क्रम चलता रहा और आपकी साधना जो शेष रह गई थी वो इस जन्म में फिर जागृत हो गई है, क्योंकि ये भगवान ने बात बतलाई है कि पहले का किया हुआ साधन कभी नष्ट नहीं होता है। इसमें एक बड़े आश्वासन की बात भगवान ने बोल दी है कि संसार में आप कितना ही अर्जित करो, लेकिन मृत्यु उपरांत आपके साथ कुछ चल जाता नहीं है। और आध्यात्म में आप जो भी अर्जित करो, आपने एक बार भी प्रेम से भगवान का नाम लिया है, उससे जो आप में एक प्रेम का, भक्ति का संस्कार बना है, तो वो उसके आगे आगे ही जाएगा, पीछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भले आप बीच में भूल भी जाओ तो किया हुआ नष्ट नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। फिर वो जो किया हुआ है वो आपको फिर उठा करके आगे लेकर, बीच में अंतराल किसी का आ भी सकता है। उसके दो कारण होते हैं, एक प्रारब्ध, दूसरा संग। इसलिए संघ का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। साधकों का संग साधकों से होना चाहिए। साधक किसको बोलते हैं? जिसके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। और संसारी किसे कहते हैं? भाई जिसके जीवन का लक्ष्य है धन प्राप्त करना, मान प्राप्त करना, सांसारिक अनुकूलता प्राप्त करना। तो क्या साधक को धन नहीं चाहिए? साधक को समाज में प्रतिष्ठित जीवन जीना नहीं चाहता है क्या वो? क्या साधक सुख सुविधा का उपयोग नहीं करता है क्या? वो करता है ये सब, लेकिन उसका लक्ष्य जीवन निर्वाह मात्र के लिए होता है। उसको धन चाहिए जीवन चलाने के लिए, उसको अनुकूलता चाहिए शरीर की सुरक्षा के लिए, सुख लेने का उसका लक्ष्य नहीं होता है। ये मेन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है कि संसारी व्यक्ति धन के द्वारा सुखी होना चाह रहा है, भोगों के द्वारा सुखी होना चाह रहा है। मान सम्मान का भी व्यक्ति भोग करता है, उसको अच्छा लगता है, लोगों मेरे सम्मान हो रहा है, रिस्पेक्ट हो रही है। साधक समझता है कि ये मान सम्मान फंसाने वाला है। महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रतिष्ठा विष्ठा है और अर्थ अनर्थ है। इसलिए धन्य है वो लोग जिनको भगवान ने बहुत अधिक अर्थ नहीं दिया, क्योंकि वो अर्थ भी अनर्थ हो जाता है। इसलिए कबीर साहब जी ने क्या कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। बाकी धन का अंबार लगा हुआ तो किस काम का? आपका मन जाएगा उस तरफ, उसकी व्यवस्था में लगे रहना पड़ेगा। कहीं वो उलझ गया तो वो चिंता पैदा करेगा। तो इसलिए साधक अधिक धन की अपेक्षा नहीं करता है। और ऐसे लोगों के पास, जो ज्ञानी होते हैं, उनके पास अगर आ भी जाता है तो वो लोक कल्याण में उसकी दिशा खोल देते हैं। वो संग्रह करके उसके मोह में रह करके देह का त्याग नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि चलो ये भगवान ने दिया है, ये भगवान ने हमको सेवा दे दी, ड्यूटी दे दी है, अतिरिक्त इसलिए दिया है कि इसके द्वारा हम सेवा करें, उस सेवा में लगा देते हैं। लेकिन अगर सीमित है तो और अच्छी बात है, आपका निर्वाह हो रहा है, आपका ध्यान में मन लगा हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो आप पहले कर आए हो यत्न, अब इस जन्म में आपका यत्न उससे आगे जाए और अधिक यत्न करता है ना। मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या कहा, वो अधिक यत्न करता है कि भाई पहले काम नहीं बन सका था, इस बार मृत्यु होने के पहले पहले काम बनाना है। जीवन समाप्त होने के पहले जीवन दाता से मुझे मिलना है। जिस कार्य के लिए भगवान ने मुझे ये अवसर दिया है मनुष्य शरीर का, कई लोगों को मालूम ही नहीं मनुष्य शरीर क्यों दिया भगवान। भाई बाकी सब योनियों में भी आप खाते पीते हो, सोते हो, भोग भोगते हो, वो तो सब जगह होता है, फिर इसमें क्या विशेषता है? तो कोई बोलेगा सोते हैं, लेकिन कहीं भी सोते हैं, रास्ते में सो रहे हैं, कहीं भी सो रहे हैं, पशु पक्षी। तो इसमें हम बढ़िया, सर्दी का समय तो बढ़िया कंबल रजाई ओढ़ के सोते हैं, है ना। ज्यादा ठंड लगे तो हीटर जला के सोते हैं। तो इसके लिए नहीं दिया मनुष्य का जन्म। किसी को जानकारी नहीं तो सोचता है कि ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। पशु पक्षी उतना कंफर्ट में नहीं रह सकते, उनकी तो ज्ञान नहीं, सुरक्षा नहीं है।
तो भोगों के लिए नहीं दिया, ये एक विशेष बात भगवान ने मनुष्य में दी है कि उसको भगवान ने विवेक दिया है। वो पुण्य पाप समझता है, अच्छा बुरा समझता है। ऐसा करके वो शुभ कर्म कर सकता है, अपने आगे की योनियों को सुधार सकता है। कोई पशु पक्षी पुण्य नहीं कर सकते, मनुष्य पुण्य कर सकता है, किसी की सेवा कर सकता है, किसी का भलाई कर सकता है, किसी के काम आ सकता है। उसके आगे बढ़ेगा तो मनुष्य में एक विशेषता है कि वो भगवान से प्रेम करके संसार की मोह ममता से उठ सकता है। पशु पक्षी ममता से नहीं उठ पाते, जब उनकी जिसमें ममता है तो रहेगी वो। यानी कुतिया भी अपने पिल्ले में मोह रखती है, चिड़िया भी चूजे में मोह रखती है, सभी जीव जंतुओं को अपने अपने संतान में मोह रहता है। लेकिन मनुष्य को, बोले मनुष्य को भी रहेगा क्योंकि प्रकृति कार्य करती है, लेकिन वो उस मोह को हटाने के लिए एक काम कर सकता है, भगवान से मोह करे। भगवान से जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, मन तो एक ही है ना, उधो मन नाही 10-20, एक ही थो सो गयो श्याम संग। जैसे जैसे आपका भगवत प्रेम बढ़ेगा, अपने आप संसार से मोह कम होता है। मनुष्य जो है अपना जीवन आत्मज्ञान, भगवत साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति बनाकर किसी संत की खोज करेगा, सच्चे सदगुरु की खोज करेगा, तो वो उनको भक्ति का उपदेश करेंगे, उनको ज्ञान का उपदेश करेंगे, वो उसको मार्ग बताएंगे, उस मार्ग पर साधना करके वो आगे बढ़ेगा। तो वो अपने इसी जन्म में उस सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, जिसका साक्षात्कार होने के बाद में फिर कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। उससे बढ़कर के कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आपके लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं जो होती हैं, उन सबके द्वारा आप सुखी होना चाहते हैं, लेकिन उन सब सुखों में भी कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहती है। और यदि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो फिर कोई कमी नहीं रहती, आपके जीवन में पूर्णता आ जाती है। तो पूर्णत्व की प्राप्ति ही, जहां से हम आए वहीं हम जाना चाहते हैं। हम अपने स्रोत में लौटना चाहते हैं। हमारा स्रोत क्या है? परमात्मा। परमात्मा से हम प्रकट हुए हैं, अनेक जन्मों में भटकते रहे हैं। अब भी हमको आनंद की खोज है, तो पूर्ण आनंद कहाँ मिलेगा हमको? जब हम परमात्मा से एकत्व का अनुभव करेंगे, क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो बोले हम तो संसार में आनंद खोज रहे हैं। बोले संसार में आपको जो आनंद मिलता है वो आनंद नहीं है, वास्तव में उसको सुख बोलते हैं। और उस सुख के साथ दुख मिश्रित है, क्योंकि आज जवानी है तो कल बुढ़ापा है, आज संयोग है, आपका विवाह हो गया तो दो में से कल एक की मृत्यु होती है। आज पति पत्नी खुश हो रहे हैं, कल मालूम पड़ गया एक चला गया तो एक उदास हो रहा है। आज आपने बंगला बना लिया, कल मृत्यु के साथ जब छोड़ के जाते हो तो आपको बंगला ही आपके लिए समस्या बन जाती है। जितना बड़ा सुख उतना बड़ा दुख। संसार का जितना बड़ा सुख आपको मिलता है, उसका होल्ड आपके ऊपर उतना गहरा पड़ जाता है, उसको छोड़ना भी उतना कठिन होता है। अभी आपको 10 रुपए छोड़ना कितना सरल होता है, किसी गरीब को आपने तुरंत दे दिया। लेकिन आपके पास भले 10 करोड़ रुपए हो, 5 करोड़ रुपए हो, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि भाई 11,000 कुछ साधु एक कुटिया बना रहा है, इसको दान कर दो, तो बोले 11,000 कोई जरूरी है कि दान दें? ठीक है, हमने 100 रुपए चढ़ा दिए। तो अब राशि भले आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे। और वो जो मोह है, वो आखिरी के समय आके गला पकड़ेगा। गला कैसे पकड़ेगा? कि वो आपको याद आएगा कि इतना सब कुछ मेरे पास है, इतनी सब सुविधा है, सुख है, इसको छोड़ के मैं मरना नहीं चाहता। अनुकूलता जो है वो भगवत प्राप्ति में बाधक बन जाती है, वो प्रतिकूलता सहायक बन जाती है। आध्यात्म के गणित अलग है। आप अगर भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, तो अनुकूलता में क्या होता है? अनुकूलता आपको लोरी सुना करके मोह की निद्रा में सुला देती है। वो प्रतिकूलता आती है तो वो कहता है कि अरे दुनिया में मेरा मन नहीं लगता, कोई मुझे सच्चे संत मिल जाए जिनकी भगवान में भक्ति हो, मेरा भी मन भगवान बना। शरीर तो ये नाशवान है, इसमें पता नहीं कब क्या रोग लग जाए, कब ये डराता रहता है। शरीर भी एक उम्र के बाद शरीर भी भयभीत करता है। कोई तकलीफ होती है तो लगता है यार तकलीफ नहीं हो जाए, बढ़ नहीं जाए, लाचारी नहीं आ जाए, किसी पर निर्भर नहीं होना पड़े। तो साधक जो होता है वो इस बात को समझ लेता है। वो सोचता है कि नहीं, ये प्रतिकूलता भी जो है मुझे जगाने के लिए आई है। थोड़ा सा कष्ट आया, कुछ प्रतिकूलता आई है, इसलिए कि भाई इन सब से मन हटाओ। भगवान तो शरीर की मृत्यु के पहले कई बार जगाते हैं, लेकिन अज्ञानी जीव अज्ञानियों का संग करके रखता है, वो मुझको बार बार लोरी सुना के सुलाते रहते हैं।
कोई तकलीफ आती है तो बोलते हैं हाँ संसार तो ऐसा ही होता है, होता है। कोई आपके साथ खराब व्यवहार करे, बोले होता है। आपको हानि हो जाए, बोले होता है। अपमान हो जाए, बोले होता है। इसका नाम संसार है। वो ये नहीं बोलेंगे देखो संसार दुख रूप है, इसको छोड़ो परमात्मा की तरफ बढ़ो। लेकिन संतों के भजन में आपको यही सुनने को मिलेगा। संसार में यदि आप हर्ट होते हो तो संत महात्मा खुश होते हैं, ये बात समझना है। क्योंकि आप हर्ट हो गए तो वहां से हटोगे, और अगर आपको बहुत प्यार मिलता रहा तो हंसोगे। तो इसलिए असली संत आपको ये आशीर्वाद नहीं देते हैं कि आपको आपका संसार बहुत बढ़िया चलता रहे। साधारण मनुष्य महात्मा के पास किस लिए आता है, आपको सीक्रेट बात बता रहे हैं। देखो जो ज्ञानी संत होते हैं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, वो चाहते हैं कि आप ही जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त। संसारी व्यक्ति संतों के पास किस लिए आता है, स्वामी जी हमारा सब कुछ बढ़िया चलता रहे, काम काम धंधा भी बढ़िया चले, पति पत्नी का प्यार भी अच्छा रहे, बच्चे हमारे अनुकूल रहे, समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। ठीक है, पर ये अनंत काल के तक नहीं रह सकता है ना, ये एक ना दिन छूटता ही है ये। और मृत्यु के साथ छूटेगा तो आपको कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। उसके पहले जब थोड़ा झटका लग जाए, कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाए, कुछ पारिवारिक संबंधों में क्लेश आ जाए, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा में चोट लग जाए, तो ये सब चीजें आदमी को हिला के रख देती हैं। इनको इतना अपना समझते थे, देखो ये ऐसे निकला, अरे ये इतना मेहनत करके कमाया था, देखो हमारे साथ बेईमानी हो गई, धोखा हो गया। आदमी बहुत दुखी हो जाता है, दिमाग में घूमती रहती है बात, कितनी मेहनत करके इकट्ठा किया था, देखो बदमाश लोग। एक महिला ने मुझे बताया कि उनके पतिदेव ने किसी को उधारी पे पैसा दिया, सब कारोबार समेट लिया उन्होंने, अब शांति से बुढ़ापा गुजारेंगे। अब शांति से बुढ़ापा गुजारना था तो पैसा बैंक में रखना चाहिए, वहां से सुरक्षा सबसे अधिक रहती है। उन्होंने मार्केट में किसी को दे दिया। अब उनके पास होगा मुश्किल से 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया एक व्यक्ति को दिया, 25 किसी को, 10 किसी को, ऐसे करके दिया, और बोले ब्याज से चलेगा। अब एक ही व्यक्ति जो 50 लाख वाला था वो डूब गया, 1 रुपया इनको मिले नहीं। तो ऐसे झरझर आंसू रोए। अरे बोले हम तो बर्बाद हो गए। मैंने कहा बर्बाद नहीं, आप सोचो, आपने आश्रय भगवान का नहीं लिया था, धन का लिया था। अब आपका धन का आश्रय छूटा तो आपको भगवान की याद आएगी। पहले भी भगवान कर रहा था, इसी धन के माध्यम से कर रहा था, अब भी भगवान करेगा। अब जब आपका ध्यान भगवान पे जाएगा होगा तो आपको लगेगा कि देखो हम सोच रहे थे पैसे के बिना चल नहीं सकता है, लेकिन भगवान ने एक रास्ता बंद किया, दूसरा रास्ता खोल दिया, सब चल रहा है। भगवान की कृपा है, भगवान के मेहर है। इसलिए भगवान से जुड़ो। भगवान के भक्तों के जीवन में कहीं आसक्ति होती है तो भगवान उसको तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपको प्रेम करना चाह रहा हूँ पर प्रेम कर नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके अपनी ओर खींच लें। हमारे पूज्य स्वामी जी की जो प्रार्थना है कृष्णानंद जी महाराज की, उस प्रार्थना में इस प्रकार है कि भगवान मैं आपको पाना चाहता हूँ लेकिन मैं असमर्थ हूँ, आप समर्थ हैं, आप मुझे अपनी ओर खींच लें। भगवान का नाम बता दो ना, कृष्ण नाम है, कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करें वो कृष्ण है। तो ये सामर्थ्य भगवान में ही है, हमारी ताकत नहीं है हम भगवान को पालें, लेकिन भगवान के पास बहुत ताकत है, उनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है, सर्वशक्तिमान। वो चाहे तो अपनी तरफ हमको खींच सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भाई मैं तुमको खींचूं दूसरे को नहीं खींचूं तो इसका क्यों करूं डिफरेंस। उसके लिए हमको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। प्रेयर का मतलब क्या हुआ कि हम भगवान को बोल रहे हैं कि हाँ हम तैयार हैं, खींचने के लिए तो वो भी तैयार है, लेकिन खींचेंगे कब, जब आपकी अनुमति होगी। क्योंकि भगवान से जोर जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि माया भी भगवान की बनाई हुई है। भगवान बोलते तुमको माया में मजा आ रहा तो माया लो, माया वही जो सुख देती है फिर बाद में दुख देती है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट गीता में कह दिया संसार कैसा है, अशाश्वतम दुखालयम, संसार दुख रूप है। लेकिन हम उसको सुख रूप मानकर जब प्रवेश करते हैं तो वही काया हमको कष्ट देती है बीमारी में, वही संबंध अगर हमारे अनुकूल नहीं हो तो कष्ट देते हैं, हमारा पैसा उलझ जाए तो वो हमको चिंता पैदा करता है, हमारी मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी आए तो हम बहुत अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो भगवान बोलते तुम तो जा रहे थे इसके पीछे, अब क्या मिला। और सब कुछ भी मिल जाए और जीवन भर भी मिल जाए, थोड़ी विचार करने की बात है। मृत्यु के बाद क्या, आपका पैसा यहीं छूट गया, संबंध यहीं छूट गया, मान प्रतिष्ठा छूट गई, शरीर छूट गया, कुछ साथ नहीं चला। उसकी मृत्यु तो बहुत भयावह होती है, जिसको सब प्रकार की अनुकूलता होती है। क्यों? उसका मन तो बहुत अधिक आसक्त रहेगा, वो तो मरना ही नहीं चाहेगा।
वो तो ऐसा होगा कि रोज रो रहा है, चिल्ला रहा है, और उसको बलपूर्वक यम के दूत निकाल करके ले जा रहा है। अरे तेरे बाप का घर है क्या ये? भगवान का है। तू अपना मान करके बैठ गया था, निकल यहाँ से, है ना। जैसे कोई किराएदार किसी मकान में कब्जा करे, तो मकान मालिक क्या है, कोर्ट के द्वारा फिर नोटिस भिजवाता है उसको। फिर वो खाली नहीं करता है तो क्या होता है, सरकारी के लोग आते हैं, वो आकर के खाली करते हैं उसको। अथवा कुछ लोग गुंडों को भेज देते हैं, भाई हमारा मकान खाली नहीं कर रहा, खाली करो। तो ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, और इसका किराया भी भरना पड़ेगा। किराया क्या है? कि श्वास श्वास भगवान ने दिया, इसमें सुमिरन करो, सुमिरन के द्वारा आप किराया चुका है। और अगर आप माया में डूब गए, तो बोले तुमको मनुष्य का जन्म दिया था, अवसर दिया था, वो खो दिया। अगर अभी न बनी तो फिर नहीं बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। तो समझना है हमको, ये बहुत बड़ी भूल है, हम जो माया में पड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। जिस काम के लिए आए उस काम में लगे। माया का ऐसा है कि आपको रोज नए नए रंग दिखाएगी, नए 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 कारण बताएगी, नई नई परिस्थितियां पैदा करेगी। कल एक बड़े महात्मा से कोई पूछ रहा था, बोले मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है, ऐसा अनुभव होता है। तो बोले जब आप आध्यात्म की तरफ जाते हो तो कई प्रकार की माया कई प्रकार से प्रभावित करती है। सूक्ष्म जगत में भी बहुत सारी माया है। सूक्ष्म जगत की बाधाएं बड़ी सूक्ष्म होती हैं, ये तो गुरु कृपा से ही दूर हो पाती है, भगवत कृपा से दूर होती है। नहीं तो कई बार उन बाधाओं को ये व्यक्ति सिद्धि मान करके, शक्ति मान करके उनके पीछे चला जाता है, उसी में अटक जाता है। ये जो आदमी को विशेष सामर्थ्य आ जाती है ना कुछ करने की, लोगों की भलाई करता है भले उसमें, फिर बाद में वही भलाई का भाव जो है वो धनोपार्जन में बदल जाता है, यश में बदल जाता है। तो इसलिए संत महात्मा चमत्कार नहीं दिखाते हैं, और जो चमत्कार दिखाते हैं वो संत नहीं होते, ये बात समझ के रखना। लेकिन एक कॉमन व्यू बताता हूँ आपको, एक सामान्य भूल बताता हूँ। सर्वसाधारण व्यक्ति ऐसा समझता है जिसके पास कुछ विशिष्ट शक्ति है, इसका मतलब कि वो उसने बहुत भक्ति की है और वो पहुंचा हुआ संत है। किसी से वो बीमारी ठीक कर देता है, किसी का काम रुका हुआ तो वो काम कर देता है ना। कोई समस्या है आपकी तो समस्या को दूर कर देता है। वो ध्यान में आपके समस्याओं को देख लेता है कि इसका कारण क्या है, वो आपको बता पाता है। ऐसे महात्मा के लोगों को खोज लेती है जो उनका संसार का काम बना है। और जो महात्मा बोले भाई मुझे तो ये सब चीजें नहीं आती, तो बोले तुम महात्मा किस काम के? वो महात्मा बहुत बड़े काम के हैं, क्योंकि वो आपको माया में आपको हेल्प नहीं करते, लेकिन वो आपको ब्रह्म में हेल्प करते हैं, भगवान में हेल्प करते हैं, अच्छी तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं। आप उनसे संसार की बातें पूछोगे, उनको अगर मालूम पड़ता भी होगा तो वो बोलेंगे नहीं बेटा इधर पूछ लो, उधर पूछ लो, ज्योतिष के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार ये दरवाजा खोला, यही सब बातें फिर बार बार होंगी। एक व्यक्ति को बताया तो वो 4 को लेके आएगा, 4:40 को लेके आएंगे, और आप भगवान का भजन मत करो, यही सब। हालांकि थोड़ा बहुत तो हेल्प करते हैं, पर वो किनको करते हैं, जो साधक होते हैं। तो सच अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि हम काशी में रहते थे, और हमको मालूम होता था कि ये एक व्यक्ति ऐसा है, इसके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, और इसके पास 40 लोग रोज दर्शन करने आते हैं और आके पूछते हैं, लेकिन हम एक बार भी नहीं गए वहां। ऐसे संत भी थे जो चमत्कारी थे, लोग उनका चमत्कार देखने, कुछ अपना लाभ लेने, अपने लिए कुछ वो मार्गदर्शन लेने उनके पास जाते थे, बोले हम कभी नहीं गए। क्योंकि हम जानते हैं कि सच्चे संत माया में लोगों को भटकाते नहीं। ये बात भी कम लोग जानते हैं। ज्यादा लोग बोलते हैं अरे वो महाराज जी के पास चलो, महाराज जी बहुत पहुंचे हुए हैं। क्यों? इसलिए पहुंचे हैं कि वो चमत्कारी है। तो चमत्कार आप देखोगे तो आप माया का ही चमत्कार देखोगे। तो यहाँ जो बोला है कि आपको सावधान हो, आपने कुछ प्रयत्न किया था, अब भगवान ने आपको फिर से मनुष्य जन्म दिया है, तो पूरा प्रयत्न करो, अधिकाधिक प्रयत्न करके अपने अंतःकरण को मोह माया से मुक्त कर लो। सबसे सरल तरीका एक ही है, जितना आप सत्संग करोगे, जितनी आप साधना करोगे, जितना आप स्वाध्याय करोगे, अधिक अधिक उतना समय आपका बढ़ता जाएगा। आप संग भी करो अच्छे लोगों का, साधकों का, आप कर्म भी करो, तो परमार्थ का कि भाई हमको सेवा काम करो। बाकी तो संसार के कामों को आप कितना ही करते रहो, उसका कोई फल तो मिलना नहीं है आपको, उस मोह माया में फंसे रहेंगे। बोले नहीं हमको तो सेवा करना है, हमको साधना करना है, हमको सत्संग करना है, हमें स्वाध्याय करना है, इसमें अपने मन को लगा करके रखना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं प्रयत्नात् प्रयत्नात् यत मानस्तु योगी संक्षुप्त किल विषय। वो हम अपने अंदर जो वासनाएं हैं, पाप पुण्य की, सबसे मुक्त हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। कहते हैं अनेक जन्म
कि अंतिम जन्म में व्यक्ति को इसकी प्राप्ति होती है। बहुत सालों से, जन्मांतरों से प्रयत्न करता रहा, अब इस जन्म में जब पूरी सिंसियरिटी आ जाती है उसके अंदर, वन पॉइंटेडनेस आ जाती है। आप देखो ना, लाखों बच्चे पढ़ते हैं परीक्षा के लिए, लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है? लिमिटेड का, कि केवल चुने हुए कुछ का होता है। अब मालूम पड़ रहा है परीक्षा में बैठे 40 लाख बच्चे, बोले सिलेक्ट कितने होंगे? बोले सीट्स तो लिमिटेड है। बोले सिलेक्ट होंगे इसके अंदर से 10,000 बच्चे, तो कहाँ 20 लाख 30 लाख बैठे हो, सिलेक्ट हो रहे हैं 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां भी कंपटीशन है। यहाँ अगर आप 1 करोड़ लोग भगवान को पाने में लगे हैं, तो वहां सीट लिमिटेड, यहाँ सीट लिमिटेड नहीं है, 1 करोड़ पूरे लग सकते हैं, पूरे सबको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे आपकी जिज्ञासा और आपकी लगन के ऊपर हर मनुष्य मुक्त हो सकता है यदि वो चाहे तो। भगवान ने कहा मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों में कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए, मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए प्रयत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, उन प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई एक मुझे प्राप्त करता है। तो ऐसा लगता है कि भाई लाखों में कोई एक प्राप्त कर सकता है भगवान। तो स्वामी जी कहते हैं लाखों में एक क्यों हम प्राप्त कर पाता है, सब क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इस कारण से कि लाखों में से एक व्यक्ति सिंसियरली इफर्ट करता है। बाकी तो बोलते हैं कि भगवान को तो पाना ही है, पर माया भी पाना है। भगवान को तो पाना है, लेकिन संसार का भी सुख लेना है। भगवान को तो पाना है, लेकिन समाज में भी हमारा नाम हो, तो नाम कमा लो, धन कमा लो, भोग भोग लो, या परमात्मा को पाना। हमारे वृंदावन वाले स्वामी सत्यानंद जी महाराज बड़े उच्च कोटि के भगवत प्रेमी, कृष्ण साक्षात्कारी, ब्रह्मानुभूति संपन्न महापुरुष। उनका शरीर अभी पूरा हो गया महाराज जी का। तो वो कहते थे भगवान को पाना बहुत सरल है। आपको लगता होगा कठिन है, लेकिन बहुत सरल है। भगवान तो खुद चाहते हैं कि आप उनसे मिलो, इसीलिए आपको शरीर दिया है। लेकिन सरल उनके लिए है जिनको संसार की वासना नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन भगवान को पाना बहुत कठिन है। स्वामी जी बोलते हैं कठिन क्यों है? जब तक आपके अंदर अनेक प्रकार की वासना है, ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाओगे, वो प्रतिबंध हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं अनेक जन्म संसिद्ध हो, अनेक जन्म से आप शुद्धि की प्रोसेस में लगे हुए हो, तो जब आपकी शुद्धि पूरी हो जाती है तो परमात्मा तो नित्य प्राप्त ही है, पाना थोड़ी है। परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा सर्वत्र रहता है। जो सर्वत्र रहता है वो यहाँ है और अभी है। हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम संसार चाहते हैं। हमने पहले भी प्रसंग सुनाया था कि एक महात्मा जी ऋषिकेश में मिले थे, बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी, अभी भी होंगे क्योंकि उनकी आयु भी ज्यादा नहीं थी उस समय, 45 वर्ष के दिख रहे थे, और ये बात 10 वर्ष ज्यादा पुरानी नहीं है। तो उनको माता रानी के साक्षात दर्शन होते थे, उनसे वार्तालाप होता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस का तो सुना है वो, और ये तो अभी इस समय की बात है। तो उनसे कहा तो उन्होंने स्वीकृति के रूप में बोला कि ठीक है। फिर महात्मा जी ने कहा कि आपको माता जी के दर्शन होते हैं, वार्तालाप होता है, ऐसा सुना है आपको? तो बोले माँ की कृपा है, स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि एक ने पूछा कि आपको भी हो सकते हैं? तो उन्होंने दोनों भुजाएं उठाकर बोला अवश्य हो सकते हैं, और 7 दिन में हो सकते हैं, और नहीं हो जाए तो मैं अपनी गर्दन काट कर माँ के चरणों में चढ़ा दूंगा। और शर्त एक है कि भगवान के अलावा संसार में किसी को अपना मत मानना। इसका मतलब कितना कठिन होगा? आदमी इतना सूक्ष्मता से जुड़ा हुआ है, पति को अपना मानेगा, पत्नी को अपना मानेगा, बच्चों को अपना मानेगा, और उनके मोह का रस भी लेता रहेगा, और भगवान के ध्यान भजन का भी रस लेता रहेगा। तो भजन का रस मिलेगा लेकिन भगवान नहीं मिलने वाला। समाधि, निर्विकल्प समाधि नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपका एक मन संसार में अटका हुआ है। अच्छा, ये साधु संत तो है ना, परंपरा से बनते आ रहे हैं, ये सब पागल थे, इसीलिए इन्होंने घर छोड़ा। इनको मालूम था कि मोह छोड़ना कठिन है। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अब है ही नहीं पास में, तो मोह किसमें होगा? लेकिन संसार का व्यक्ति जो है बोलता है कि स्वामी बनने की कोई जरूरत नहीं है, स्वामी बन के धक्के नहीं खाना चाहिए, घर में बैठ करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। करो, बहुत अच्छी बात। घर में रह करके निर्मोह होना चाहिए, बहुत अच्छी बात, करके दिखाओ ना। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, पहले भी ऐसे बहुत बहुत सारे संत हुए हैं जो गृहस्थ में रह के उस अवस्था को प्राप्त हुए। कबीर थे, नानक थे, सब बड़े बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, है ना? ये तो मील के पत्थर है, इनको देख करके लोग भक्ति सीखते हैं। तो लेकिन वैसा करके तो बताओ, ज्यादा लोग बोलते तो बड़ी ऊंची ऊंची बात है, लेकिन वैसा करना भी पड़ता है।
उसमें अपने व्यवहार को समेट लेना पड़ता है बस। अपनी जितनी आवश्यकता होता है व्यवहार किया, बोले हम मोह माया की इधर उधर की फालतू की बात नहीं करेंगे। जितना हमारे से आपको जरूरी काम है उतना हम कर देंगे, जितना हमारा कर्तव्य है उतना कर देंगे। बाकी तुम अपना मौज मस्ती में रहो, हमारा ज्यादा लेना देना नहीं। अंदर से ऐसा पक्का कर लेते हैं। बोलने से सामने वाला कॉन्शियस हो जाता है। एक बात और आपको सीक्रेट की बताएं, जिससे आपको मोह को कम करना हो उसको कॉन्शियस मत करो कि हम आपसे मोह माया कम करना चाहते हैं। अपनी तरफ से व्यवहार शुरू कर दो। वो सामने वाले को दुख भी होगा, निराशा भी होगी, उपेक्षित भी महसूस करेगा कि क्या आप तो बात नहीं करते हो, आप तो मिलते नहीं हो, आप तो हंसी मजाक नहीं करते हो, आप इंटरेस्ट कम लेते हो। बोलो मेरा मैं तो हूँ ही ऐसा। मैं तो हूँ ही ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी मोह माया में रहोगे, आप ज्यादा बातें करोगे, ज्यादा गपशप करोगे, ज्यादा मिलोगे जुलोगे, खाओगे पियोगे, घूमोगे फिरोगे, तो मन उसमें लग जाएगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, रहे जगत में रहे उदास, क नानक में उसका दास। कहते हैं वो आदरणीय है, वो व्यक्ति वो पूजनीय है जो संसार में रहे, लेकिन संसार में किसी में इंटरेस्ट नहीं ले। आप इंटरेस्ट लोगे तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा, वो भी आप में इंटरेस्ट लेंगे, तो आप परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाओगे। संसार में रहो, लेकिन रमन महर्षि जी के लिए बतलाते हैं, आपको प्रसंग निकला है तो आप देखो, ग्रंथ कभी कभी होता है वाणी निकल पड़ती है, तो पहले हम ये ऐसे ही प्रवचन करते थे, एक लाइन ली और 1 घंटा प्रवचन। अभी हमको ऐसी प्रेरणा हुई कि नहीं, ग्रंथ लिखा था चलो। पर कभी कभी होता है ऐसा, फ्लो आ जाता है। तो चलो विषय पे लौट के आते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो अनेक जन्मों की साधना इस जन्म में पूरी करके पराम गति मतलब मोक्ष को, भगवत प्राप्ति को उपलब्ध होता है। अब यहाँ अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि साधक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कई लोग तपस्या कर रहे होते हैं, कई लोग बहुत शास्त्र अध्ययन कर रहे होते हैं। तो कौन सा साधक श्रेष्ठ है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान इस अगले श्लोक में कह रहे हैं, 46वें श्लोक में, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यो अस्तिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान बोल रहे हैं देखो, तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तपस्वी तपस्या करते हैं, तपस्या करके सिद्धियां शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो बोले उनसे तो ये जो योगी है ये श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। क्यों? ज्ञानी शास्त्र पढ़ लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं, और फिर शास्त्रार्थ करते हैं, प्रभावित करते हैं लोगों को, ज्ञान का उनको अहंकार होता है। तो जिन्होंने केवल शास्त्र ज्ञान किया है, साधना करके भगवत प्राप्ति नहीं की है, उन ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो यहाँ कहा है, यहाँ ज्ञान मतलब शास्त्र विषयक पांडित्य का नाम ज्ञान है। उससे युक्त जो ज्ञानवान है उनकी अपेक्षा योगी अधिक श्रेष्ठ है। तथा कर्मिभ्यो अधिको योगी, कई लोग क्या होता है नित्य कर्मकांड करते, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं ऐसे। तो बोले वो कर्मकांड करने वाले जो लोग हैं, अन्य प्रकार से भी कई प्रकार का कर्मकांड होता है, तो बोले वो सब करने से, उसके द्वारा भी क्या करते हैं, वो कर्तापन के अभिमान से युक्त रहते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन योगी जो है वो इन सबको छोड़ करके ब्रह्माभ्यास में लगा हुआ है, भगवान की साधना में लगा हुआ है। तो जो इस प्रकार से अपना जीवन साधनामय बनाया हुआ है, जो ध्यान कर रहा है भगवान का, वो व्यक्ति शास्त्र ज्ञान से, तपस्या से और कर्म कांड से, तीनों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे भगवान ने कहा है जो साधक है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का एप्लीकेशन भी कर रहा है, ध्यान कर रहा है, इसलिए उसको श्रेष्ठ बताया। हम देखते हैं यहाँ पे मधुसूदन सरस्वती जी क्या कहते हैं। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि योगी अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात मनोनाश और वासना क्षय करने वाला पुरुष, उसको योगी कहा है। भाई ज्ञान तो हो गया था उसको, लेकिन दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान तो हो गया था लेकिन मन की सारी वासनाएं क्षीण हुई थी। उसे ये तो अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर ऐसी स्थिति किसी को प्राप्त हो गई है तो बोले ऐसा भी व्यक्ति जिसको ज्ञान तो हो गया है, लेकिन ज्ञान के बाद मन की वासनाएं और मन की चंचलता तो नष्ट नहीं हुई, तो योगी कौन है? बोले योगी अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात मनोनाश और वासना क्षय करने वाला, वो योगी है। वो कैसा है? वो पुरुष तपस्वियों से, अर्थात जो कठिन कठिन तपस्या करते हैं, कच्ची चांद्रायण तप होता है पापों के नाश के लिए, वो है। उसमें पहले दिन जो है आपने एक कोर खाया,
दूसरे दिन 2 कोर खाए, ऐसा करते करते पूर्णिमा तक जाकर के 15 कोर खाए। फिर पूर्णिमा से जो आपका कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, तो आप धीरे धीरे करके 15 कोर से वापस 1 कोर तक आए, ऐसा 1 महीने का आपने। तो बहुत बड़े बड़े पाप जो किए होते हैं उनके नाश के लिए हमारे शास्त्रों में कच्चे चांद्रायण तप बताया है, उसके द्वारा उन पापों का नाश होता है। और कोई वैसे ही करते हैं तो उनको तपस्या के द्वारा सिद्धियां और शक्तियां होती हैं। तो कह रहे हैं कि कच्छ चांद्रायण आदि तपों में लगे हुओं की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। और जैसा कि ज्ञान के द्वारा उस पद पर आरूढ़ होते हैं जहाँ समस्त कामनाएं दूर हो जाती हैं, वहां न धूम मार्गी कर्मकांडी जा सकते हैं, न अज्ञानी तपस्वी लोग जा सकते हैं। इसलिए दक्षिणा सहित ज्योतिषोम आदि कर्मों का अनुष्ठान करने वाले कर्मियों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। ये यज्ञों के नाम बताए हैं, बड़े कठिन कठिन यज्ञ होते हैं। तो बोले उनको करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो कहता है कि उनके भी अपेक्षा जो सीधे भगवान की प्राप्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, पुण्य प्राप्ति का मार्ग जो है, पुण्य के बदले में फिर सुख मिलेगा। और अगर आप निष्काम भाव से शुभ कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होकर के भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। लेकिन जो पुण्यों के द्वारा अधिक अधिक सुखी होने की योजना बना रहे हैं, स्वर्ग आदि जाने की योजना बना रहे हैं, कहते उनकी अपेक्षा जो ये साधना करने वाला योगी है वो श्रेष्ठ है। ज्ञानियों अर्थात परोक्ष ज्ञान वालों की अपेक्षा भी अपरोक्ष ज्ञान वाला योगी विशेष माना है। ज्ञानी 2 प्रकार के होते हैं, बोले ज्ञानी जी हैं, ये ग्रंथ साहिब का अर्थ बताएंगे, क्या तो बोलते हैं ज्ञानी जी ऐसा है। तो बोले शब्दों में खेलने वाला ज्ञानी वो तो परोक्ष ज्ञानी होता है, उसने भगवान का दर्शन नहीं किया है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है ना। हमारे वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज करते हैं कि करे कसम की बात, कसम को देखा नहीं। बोले परमात्मा की बात कर रहा है लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार तो किया ही नहीं। तो बोले वो तो केवल परोक्ष ज्ञानी है, वो तो शास्त्र पढ़ करके शास्त्र की बातें याद करके आपको प्रभावित कर रहा है। तो वो जो ज्ञानी है वो कैसा है, परोक्ष ज्ञानी है। उसकी अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है, योगी, जिसको ज्ञान भी है और साथ में ध्यान भी है, ध्यान करके उसने उस स्थिति को प्राप्त किया है। तो यहाँ कहते हैं ज्ञानियों अर्थात परोक्ष ज्ञान वालों की अपेक्षा अपरोक्ष ज्ञान वाला योगी विशेष माना है। इसी प्रकार मनोनाश और वासना शून्य होने के कारण अपरोक्ष ज्ञान वाले जीवन मुक्तों की भी अपेक्षा मनोनाश और वासना क्षय होने के कारण जीवन मुक्त योगी अधिक माना है। 2 प्रकार के ज्ञानी, 3 प्रकार की बात हो गई। एक जिनको केवल शास्त्र का ज्ञान है, अनुभव कुछ नहीं है। एक वो जिनको अनुभव तो है लेकिन उनकी वासनाएं पूरी अभी समाप्त नहीं हुई है, भगवान का दर्शन हो गया, आत्मा का दर्शन हो गया, अनुभव हो गया, लेकिन मन में अभी वासनाओं के संस्कार क्षीण नहीं हुए। तो उनको क्या करना पड़ेगा, निरंतर ब्रह्मा अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन की वासनाएं पूरी क्षीण हो जाएंगे। तो जिनकी वो वासनाएं क्षीण हो गई उनको बोलते जीवन मुक्त। तो परोक्ष ज्ञानी से अपरोक्ष ज्ञानी श्रेष्ठ है, और अपरोक्ष ज्ञानी से मतलब जिसका अनुभव हो चुका है ऐसे ज्ञानी से भी जीवन मुक्त और अधिक श्रेष्ठ है। जीवन मुक्त जीते जी उस परम आनंद का हर क्षण अनुभव करता है। और जो ज्ञानी है लेकिन जीवन मुक्त नहीं है, उसको आत्मा का अनुभव तो है लेकिन मन के जो संस्कार है वो क्लेश उत्पन्न करते हैं। मन में कोई भी वासना अगर है और उसका प्रतिकूल परिस्थिति बन गई, मतलब सुखपूर्वक रहने की वासना है, अनुकूलता में रहने की वासना, और कुछ प्रतिकूलता आ गई तो वही क्लेश पैदा करेगी। लेकिन जिसकी कोई वासना ही नहीं है, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, जिसकी कोई कामना ही नहीं है, वो व्यक्ति को क्लेश किस बात से होगा, उससे तो क्लेश को भी क्लेश हो जाएगा। क्लेश भी डरेगा, अरे भाई इसके पास कोई संकट आ ही नहीं सकता, ये तो हमें हमेशा परम आनंद। तो जीवन मुक्त जो है उससे भी श्रेष्ठ है। इसलिए योग भ्रष्ट तुम अधिकाधिक प्रयत्न के बल से अब साधनों के परिपाक द्वारा ऐसा बनो जैसे तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय हो, जिससे एक साथ संपादन हो और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो, वह विशेष अभिमत। अब यहाँ पे ये मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हे योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट जो है बहुत अच्छा शब्द है, पहले भी हमने बताया था। स्वामी जी कहते हैं कि योग में लगता ही कौन है, जो बातें करते हैं बहुत सारे लोग, कम लोग लगते हैं। जो लगता है वही नहीं प्राप्त कर पाए उसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। मतलब उच्च कोटि का साधक है लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया, उसको योग भ्रष्ट कहा गया। निगेटिव अर्थ में नहीं है, ये एक प्रकार से उसकी महिमा का गान किया जा रहा है कि आप वहां पा नहीं सके हो। तो वह कहते हैं भगवान यहाँ पे इस श्लोक में, जो आप कर नहीं पाए हो अब तुम अधिक प्रयत्न के द्वारा उसको प्राप्त करो,
और क्या प्राप्त करो? तो मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, मन की वासनाओं का क्षय प्राप्त करो, वासनाओं का क्षय के साथ साथ उनकी चंचलता का विषय। ये कैसे होगा? बोले आप ध्यान करेंगे भगवान का, अपने आत्मा का, तो धीरे धीरे ये चीजें क्षय को प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे उड़िया बाबा जी ने इस श्लोक की व्याख्या में बहुत कुछ कहा है, लेकिन आज समय सीमित है, इसको कल भी और ले लेंगे। तो आज थोड़ा सा उनके जो उन्होंने कहा है उसको लेकर के 2 मिनट चर्चा करते हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा है, पहले यह कहा जा चुका है कि योग शब्द गीता में 64 बार आया है और 12 प्रकार के योग होते हैं, ज्ञान योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग, है ना, ये प्रमुख योग हैं। और इस प्रकार से कई प्रकार के योग है, 12 प्रकार के। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा अभ्यास कर रहा है, भगवत अभ्यास कर रहा है, वह योगी सबसे श्रेष्ठ है। ये उबड़े बाबा जी कह रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं जो 12 प्रकार के योग मैंने गीता में बतलाया है, उन सारे योगों में जो व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान श्रवण करके फिर ब्रह्म के अभ्यास में लगा हुआ है, वह योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण,